कहानी की शुरुआत एक पहाड़ी खेत से होती है जहाँ 3 लोग काम कर रहे होते हैं, जैक, एमी और कैट। कैट एक विधवा महिला थी और एमी उसकी इकलौती बेटी। जैक उसी के पड़ोस में रहता था, इसलिए अक्सर आकर कैट की मदद कर दिया करता था। धीरे धीरे कैट और जैक के बीच नजदीकियां बढ़ गई और अब दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। ये बात एमी भी जानती थी। आज भी जब काम खत्म हुआ तो कैट ने जैक को खाना खिलाया और फिर अपने घर चली गई, क्योंकि उसे घर के दूसरे काम निपटाने थे। कैट के जाते ही एमी ने मौका पाकर जैक से छेड़खानी शुरू कर दी। वो जैक को उत्तेजित करना चाहती थी ताकि वो उसके खेत की जुताई कर सके। उसकी बार बार की कोशिशों के बाद जैक उत्तेजित तो हो जाता है, मगर फिर कुछ विचार करके ठहर जाता है। जैक की उम्र लगभग 50 साल की थी, जबकि एमी की उम्र करीब 20 साल की थी। जैक उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों की उम्र में बड़ा अंतर था। कुछ देर बाद एमी अपने घर लौटती है। कैट खेती बाड़ी के अलावा सिलाई का काम भी संभालती थी। वो एमी से कहती है कि पहले फ्रेश हो जाए, फिर दोनों माम बेटी साथ में भोजन करेंगी। भोजन करने के बाद दोनों माम बेटी एक ही पलंग पर सो जाती है। अगली सुबह बारिश हो रही थी। कैट घर में बैठकर सिलाई का काम कर रही थी और एमी उसके पास बैठी थी। काम के बीच में कैट एमी से कहती है कि बारिश के मौसम में प्यार करने का अलग ही आनंद होता है। कैट की बात सुनते ही एमी फुर्ती से जैक के घर पहुंच जाती है। जैक उससे सवाल करता है, क्या तुमने अपनी माँ को बता दिया कि तुम यहाँ रही हो? एमी जवाब देती है कि उसने माँ से बाथरूम जाने का बहाना बनाया है। ये सुनते ही जैक उसे वापस जाने के लिए कहता है। एमी चाहती थी कि जैक उसे प्यार करे, लेकिन जब जैक उसकी ओर ध्यान नहीं देता तो वो चुपके से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैट, एमी और जैक खेत में काम कर रहे थे। एमी का ध्यान काम पर नहीं था और वो उदास दिख रही थी। उसे इस हाल में देखकर कैट उसके पास आती है और पूछती है, तुझे क्या हो गया है? एमी झूठ बोलती है कि उसका काम में मन नहीं लग रहा। ये सुनकर कैट उसे काम में ध्यान देने के लिए समझाने लगती है। कुछ देर बाद एमी घास संभाल रही थी और जैक उसकी मदद कर रहा था। एमी जानबूझकर अपनी टांगे दिखाती है, जिसे देखकर जैक उत्तेजित हो जाता है। उधर कैट घर के कामों में व्यस्त थी। इधर जैक एमी के शरीर को सहलाने लगता है, लेकिन कुछ करने से पहले वो रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। एमी उसके पीछे पीछे जाती है, क्योंकि वह जैक से शादी करना चाहती थी, मगर जैक किसी से शादी करने के मूड में नहीं था। कुछ देर बाद एमी एक घर में पहुँचती है जो लियाम नाम के लड़के का था। एमी वहाँ लियाम की माँ क्लेयर से मिलने आई थी ताकि कैट के सिलाई के सामान को बेच सके। कैट जो भी सिलाई का सामान तैयार करती थी वो क्लेयर को बेचा जाता था। लियाम की नजरें पूरी तरह एमी पर थी, लेकिन एमी उसे देखती तक नहीं और सामान बेचकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तीनों फिर से खेत में काम कर रहे थे। कैट ने अपना काम पूरा कर लिया था और घर के काम करने चली गई। कैट के जाते ही एमी जैक को उत्तेजित करने की कोशिश करने लगी। इस बार जैक इतना उत्तेजित हो जाता है कि वो एमी के खेत को पानी पिलाने लगता है। अब दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता शुरू हो गया था। दिन में जब भी जैक को मौका मिलता वो एमी के साथ अंतरंग पल बिताता और रात को कैट के साथ वही जोश दिखाता। जैक की किस्मत मानो चमक उठी थी, क्योंकि वह दोनों माम बेटी के साथ एक साथ आनंद ले रहा था। ऐसे ही एक दिन कैट के घर सैम नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल थी। सैम की पहली पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और अब वो कैट से शादी करना चाहता था, इसलिए वो कैट के पास प्रस्ताव लेकर आया। कैट उससे सोचने के लिए कुछ समय मांगती है और सैम वहाँ से चला जाता। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एमी दिन भर जैक के साथ समय बिताती और कैट को इस बात की भनक तक नहीं थी। कैट ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। एक महीने बाद सैम फिर से कैट के पास आता है ताकि वो उसका जवाब सुन सके। कैट सैम से साफ कह देती है, हमारी उम्र में बहुत फर्क है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कैट की ना सुनकर सैम उदास हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता और वहाँ से चला जाता। अगले दिन कैट और एमी जैक को खेत में काम के लिए बुलाने उसके घर जाती है, लेकिन जैक वहाँ नहीं मिलता। वो बिना बताए कहीं चला गया था। इस कारण दोनों माम बेटी निराश हो जाती है। फिर भी उन्हें लगता है कि शायद जैक को कोई जरूरी काम आ गया होगा और वो जल्द लौट आएगा। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और जैक घर नहीं लौटता। एक रात कैट एमी को नहला रही थी, तभी उसकी नजर एमी के बढ़े हुए पेट पर पड़ती है। कैट चौंक जाती है और समझ जाती है कि एमी गर्भवती है। वो एमी से सवाल करती है, ये सब किसके साथ हुआ? पहले तो एमी कुछ नहीं बोलती, लेकिन कैट के बार बार पूछने पर वो कह देती है, मैंने जैक के साथ किया था। ये सुनकर कैट समझ जाती है कि जैक ने घर क्यों छोड़ा। जैक कैट का भी प्रेमी था, इसलिए कैट को खुद पर भी गुस्सा आता है कि उसने ऐसे नीच इंसान
इंसान पर भरोसा क्यों किया। अगले दिन कैट खेत में काम कर रही थी, जबकि एमी लियाम के पास बैठी थी। कैट का काम खत्म होते ही वो घर के काम करने चली जाती है। लियाम लंबे समय से एमी को पसंद करता था, इसलिए वो उससे मिलने आया था। वैसे लियाम उसी महिला क्लेयर का बेटा था, जिसके पास एमी सिलाई का सामान बेचने जाया करती थी। चूंकि कैट लियाम को पहले से जानती थी, इसलिए उसे उस पर भरोसा था। कैट के जाने के बाद एमी और लियाम घास वाले कमरे में चले जाते हैं। लियाम वहाँ एमी के साथ अंतरंग पल बिताना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर एमी के बढ़े हुए पेट पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि एमी गर्भवती है। वो एमी से बच्चे के बारे में पूछता है, मगर एमी उसे कुछ नहीं बताती। गुस्से में आकर लियाम कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। गांव का कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। लियाम का गुस्सा देखकर एमी डर जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। भागते भागते वो सीधे सैम के घर पहुँचती है, जो उसकी माँ से शादी करना चाहता था। एमी को अपने घर में देखकर सैम हैरान रह जाता है। बाहर बारिश हो रही थी, जिसके कारण एमी पूरी तरह भीग चुकी थी। अंदर आते ही वो रोने लगती है और सैम उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो एमी को कुर्सी पर बैठाता है ताकि रोने की वजह पूछ सके। एमी कुछ नहीं बताती, बल्कि अपने गीले कपड़े ठीक करने लगती है। ये देखकर सैम शर्मिंदगी में मुंह फेर लेता है। कपड़े ठीक करने के बाद एमी सैम से पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? उसका सवाल सुनकर सैम स्तब्ध रह जाता है। खुद को संभालते हुए वो कहता है, हमारी उम्र में बहुत फर्क है। सैम की बात सुनकर एमी उसे उत्तेजित करने की कोशिश करती है ताकि वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए और फिर उससे शादी कर ले, लेकिन सैम जल्दी ही उसे रोक देता है। एमी का बढ़ा हुआ पेट देखकर वो सब समझ जाता है। वो एमी को शादी के लिए मना कर देता है और फिर उसे खाना पीना देकर विदा करता है। कुछ देर बाद जब एमी घर लौटती है तो कैट उससे बाहर इतनी देर तक रहने का कारण पूछती है। एमी सब कुछ बता देती है। गांव का कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सैम के पास गई थी ताकि वो मुझसे शादी कर ले। एमी की बात सुनकर कैट उदास हो जाती है। वो समझ जाती है कि अगर एमी की शादी जल्दी नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। साथ ही उसे इस बात का भी दुख था कि जैक, जो उसका प्रेमी था और उनके घर आता जाता था, उसी ने एमी की जिंदगी खराब कर दी। कैट जितना दोष एमी को दे रही थी, उतना ही खुद को भी कसूरवार मान रही थी। अगले दिन कैट सैम को अपने घर बुलाती है ताकि उसे किसी तरह समझाकर एमी से शादी करने के लिए मना सके। शुरू में सैम शादी के लिए राजी नहीं होता, लेकिन कैट के बार बार समझाने पर वो मान जाता है। कुछ दिनों बाद सैम और एमी की शादी हो जाती है। कैट इस शादी से बहुत खुश थी और शादी के बाद वो दोनों को उनके घर तक छोड़ने भी जाती है। रात होते ही सैम और एमी इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एमी सोने की तैयारी करने लगती है। सैम उससे वादा करता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। देखते ही देखते दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। कुछ महीनों बाद एमी एक बच्चे को जन्म देती है और सैम उसका और बच्चे का पूरा ख्याल रखता है। सैम का ये स्नेह देखकर एमी हैरान रह जाती है। कहानी के अंत में कैट को इस बात का गहरा पछतावा था कि उसकी एक गलती की वजह से एमी की जिंदगी लगभग बर्बाद हो गई थी। अगर सैम ने शादी के लिए हामी न भरी होती तो एमी का जीवन तबाह हो जाता, लेकिन कैट अपने पछतावे के बोझ तले दब गई। आखिरकार पछतावे में डूबकर कैट खुद को मार लेती है। कहानी का सबक ये है कि गलत लोगों पर भरोसा करने से जिंदगी में भारी नुकसान हो सकता है।